एक जंगल की पुकार। रवि रंजन 45 वर्षीय एक अकेला व्यक्ति था जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। बचपन में माँ, जवानी में पिता और शादी के बाद पत्नी व बेटा एक सड़क हादसे में। अब वह एक सरकारी वन अधिकारी के रूप में अफ्रीका के घने जंगलों में पोस्टेड था। सब कुछ छोड़कर वो बस काम में डूबा रहता, जैसे दुनिया से कोई लगाव बचा ही न हो। अफ्रीका के जंगल उसे शुरू से ही आकर्षित करते थे। न जाने क्यों वहां की हरियाली, जानवरों की आंखों की गहराई और पेड़ों की खामोशी में उसे सुकून मिलता था। पर इस बार कुछ अलग था। एक मिशन के तहत रवि को कांगो के एक गहरे जंगल में भेजा गया, जहां गोरिल्लाओं की एक प्रजाति पर रिसर्च चल रही थी। रवि को जानवरों से प्रेम था, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था, जैसे वो किसी अपने की तलाश में हो जो उसकी अधूरी भावनाओं को भर सके। पहले ही दिन वह जंगल में एक मादा गोरिल्ला को देखता है। उसका नाम था नाली, एक विशालकाय मगर शांत और बुद्धिमान गोरिल्ला। वह बाकी गोरिल्लों से अलग रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी करुणा थी, जैसे वह भी कुछ खो चुकी हो। रवि और नाली के बीच पहली बार नजरें मिली तो रवि कुछ पल के लिए थम गया। उसकी आंखों में ऐसा अपनापन था, जैसे किसी माँ की गोद में लौट आया हो। वह नाली के पास गया, धीमे धीमे कदमों से। नाली ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस उसे अपलक देखती रही। जब रवि ने हाथ बढ़ाया तो नाली ने अपना हाथ धीरे से आगे किया और दोनों की उंगलियां मिली। वह क्षण मानो दो बिछड़े आत्माओं का मिलन हो। उसी रात रवि अपनी छोटी सी टेंट में बैठा नाली के बारे में सोचता रहा। उसका मन बेचैन हो उठा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं है। इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो बाकी जानवरों से अलग है। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम है, या वाकई कोई रिश्ता है? जैसे जैसे दिन बीतते गए, रवि रोज नाली के पास जाता, कभी फल ले जाकर, कभी बस बैठकर उसकी आंखों में देखता रहता। नाली भी अब उसे पहचानने लगी थी। वह उसके पास आराम से बैठती, कभी उसकी गोद में सिर रख देती। रवि की जिंदगी में फिर से कोई अर्थ आने लगा था, लेकिन वह अब भी नहीं जानता था यह रिश्ता क्या है। क्या वह नाली को इंसानों की तरह देख रहा है, या वह खालीपन जो मां के जाने के बाद उससे कभी नहीं भरा, क्या वो इस गोरिल्ला की मौजूदगी से भर रहा है? इसे देखने के लिए पार्ट 2 का